जिस खूबसूरत औरत को वीडियो में देख रहे हो ये है 23 साल की अनु। पिछले 4 सालों से राजस्थान के बालोतरा के छोटे से गांव मलवा गोयलान में पति महेंद्र के साथ रह रही थी। जब से वो गांव में दुल्हन बनकर आई तब से वहां की सभी महिलाएं और आदमी एक ही चर्चा कर रहे थे, वो ये कि आखिर इतनी सुंदर बीवी बेरोजगार महेंद्र के पास कैसे आ गई। गाँव में सुंदर बहू और चर्चा जोरों पर। समय के साथ साथ जब अनु ने अपनी खूबसूरती की बातें सुनी तो उसे लगा कि शायद उसने गलत जगह शादी कर ली। कहीं ना कहीं उसे अब अपने हुस्न पर घमंड होने लगा। उधर मलवा गोयलान गांव में अनु के अनेक दीवाने थे। सीधी भाषा में कहें तो आशिकों की संख्या कम नहीं थी। एक होड़ सी लग गई कि आखिर कौन इसके मजे लेगा। लेकिन ये बाजी मार गया 26 साल का अमर राम, जो पेशे से एक टीचर था। उसने अनु के हुस्न की इतनी तारीफ की कि बस उसे उठते बैठते सोते वही दिखाई देने लगा। दीवानगी की राह पर चली ये औरत पति को धोखा देकर बदनाम होने लगी थी। जो लोग अब तक गांव में इसकी तारीफ करते थे वही लोग इसे दूसरे गलत नामों से पुकारने लगे। अनु घर से बहाने मारकर कम कपड़ों में कभी खेतों में जाती तो कभी सुनसान रास्तों पर प्रेमी से मिलती। यहाँ तक कि अब वो घर पर सुबह जॉगिंग के लिए कह के निकलती और प्रेमी से मिलने लगी। इसी बीच गांव के एक लड़के ने महेंद्र को बताया कि उसकी पत्नी का अमर राम के साथ अवैध संबंध है। महेंद्र को जब पत्नी की करतूतों का पता चला तो घर पर जमकर लड़ाई हुई। बात इतनी बढ़ गई कि गांव में पंचायत की गई कि अमर राम उसकी पत्नी का पीछा नहीं छोड़ रहा। दोस्तों, कई बार ऐसा भी हुआ कि अनु के मायके वालों और ससुराल वालों के बीच कई लोग इकट्ठा हुए, पर इन दोनों की मानसिकता थी कि दुनिया सिर्फ कहने की है, कोई कुछ कहता रहे। एक रोज अमर राम की बाहों में आकर अनु ने आइडिया दिया कि अगर वो उसके पति की हत्या कर दे तो हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। जरा सोचिएगा, ये औरत उस पति को मरवा रही है जो इसके साथ एक ही छत के नीचे रहता है और वही खाता है। अमर राम ने तुरंत हाँ की और तैयार हो गया। अब हत्या इस तरह से करनी थी कि काम भी हो जाए और नाम भी ना आए। 20 मार्च की रात जब महेंद्र घर सो रहा था तो अनु ने प्रेमी अमर राम को फोन करके घर बुलाया और दबे पांव महेंद्र के कमरे में घुस गए। सबसे पहले अमर राम ने रजाई से महेंद्र का कसकर मुंह दबा दिया। जब उसका दम घुटने लगा तो उसने हाथ पैर मारे। इसके बाद पत्नी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। 3-4 मिनट की जद्दोजहद के बाद आखिरकार महेंद्र ने दम तोड़ दिया। इसके बाद अनु पति के पास सो गई और महेंद्र देर रात अपने घर चला गया। अगली सुबह अनु ने रोने की एक्टिंग की कि उसका पति सो के नहीं उठ रहा। पड़ोस के लोगों ने जब घर से तेज तेज चिल्लाने की आवाजें सुनी तो लोग इकट्ठा हुए और महेंद्र के कमरे में गए, जहां देखते ही स्पष्ट हो गया कि महेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद शव को हॉस्पिटल भेजा गया और पुलिस को सूचना दी गई। अधिकारियों ने जब परिवार से बयान लिए तो भाई और माँ बाप ने बताया कि ये दोनों अलग रहते थे और उन्हें शक है कि बहू ने ही इस काम को अंजाम दिया है। जांच टीम सिर्फ बयान के आधार पर किसी को हिरासत में नहीं ले सकती। सबसे पहले गांव के लोगों और मुखबिरों से जानकारी ली तो पता चला कि इसका अफेयर है। सबूत पुख्ता करने के लिए पुलिस ने जब अनु के फोन की कॉल डिटेल्स और सीडीआर निकाली तो अमर राम के साथ घंटों बातें करने का पता लगा। इसके बाद अमर राम और अनु को पुलिस घर से उठा कर ले गई। दोनों से जब सख्ती से पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पर क्या गुनाह मान लेना ही काफी है? अगर देखा जाए तो शायद 3 या 4 साल में भारत में ज्यादातर हत्या करने वालों को बेल मिल जाती है। कुछ रेयर केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें 7-8 साल लगते हो, पर जैसा कि आप सब जानते हो, एक बार बेल मिल जाए तो केस का फैसला आने में 20-30 साल आराम से लग जाते हैं। खैर, आपकी स्रोत पर क्या राय है हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि बाकी के दर्शक आपके कमेंट को रीड करें और कुछ नया समझे। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।